नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की इस परिस्थिति में सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त कर लिया होगा। नई कक्षा में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने अपनी किताबें भी ले ली होंगी और आप सभी जानते हैं कि इस साल 2 पुस्तकें हैं, पहला मुग्धा और दूसरा वर्तिका। मुग्धा पुस्तक के अंतर्गत कहानी, निबंध, जीवनी इत्यादि आता है, जबकि वर्तिका पुस्तक के अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम मुग्धा के पाठ 1 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए सबसे पहले हम कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं ओज से भरी हुई हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया है जो विघ्न बाधा आते ही घबराकर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य के अंदर वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को भी सरल कर सकती है। तो आइए अब हम अपने पाठ को खोलते हैं और कविता का वाचन करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो आइए अब हम पहले पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। विपत्ति मतलब होता है मुसीबत। कायर मतलब डरपोक। सूरमा शूरवीर। विचलित यानी कि घबरा जाना। कवि कहते हैं कि यह बात सच है। जब विपत्ति आती है, जब किसी के सामने परेशानी आती है, तो वह कायर मनुष्यों को ही दहला देती है, यानी कायर मनुष्यों को ही डरा देती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो शूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वह परेशानियों से घबराते नहीं हैं और थोड़े भी समय के लिए अपने धीरज को नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो शूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वह विघ्नों को यानी परेशानियों को अपने गले से लगा लेते हैं और मुसीबतों में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कवि पुनः कहते हैं कि ऐसी कौन सी परेशानी है इस संसार में जो कि आदमी के रास्ते में रुक सके, क्योंकि खम ठोक ठेलता है जब न, पर्वत के जाते पांव उखड़। यानी कि जब मनुष्य निडर होकर किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो पर्वत जैसे कठिन विघ्नों के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, अर्थात जब मानव
जोर लगा करके कार्य करना प्रारंभ करता है तो पत्थर जैसे कठिन से कठिन विघ्न भी पानी बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपको गणित के सवाल कठिन लगते हैं, आपको गणित के सवाल करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप गणित के सवाल करना छोड़ देंगे। आप जब उन सवालों को बार बार करेंगे, बार बार करते करते क्या होगा कि आपको कठिन गणित के कठिन सवाल सरल लगने लगेंगे। जब आप बार बार किसी कार्य को करेंगे तो आपको वह कार्य सरल लगेगा। इस कारण हमें किसी भी कठिनाई से, किसी भी बाधा से घबराना नहीं चाहिए। उस कार्य को हमें बार बार करते रहना चाहिए। आइए तो अब हम आगे की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मनुष्य के अंदर जो है वह बड़े से बड़े गुण छिपे हुए हैं, बस उसको पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार मेहंदी में जैसे मेहंदी की जो पत्ती होती है वह हरी होती है, लेकिन उसका रंग लाल होता है, यानी कि जब मेहंदी लगाई जाती है तब वह हरे रंग की होती है, लेकिन जब उसे छुटा देते हैं तो वह लाल रंग छोड़ करके जाती हो। तो उसी प्रकार मेहंदी की भांति ही मनुष्य के अंदर गुण छिपे होते हैं। जरूरत है उन गुणों को पहचानने की। वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मान लीजिए आपके पास एक बत्ती है और लाइट जाने पर जब आप उसे जलाएंगे तभी रोशनी मिलेगी। अगर आप बत्ती को जलाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी। यानी कि आप पहले से ही डर जाएंगे कि अगर हम यह कार्य करेंगे तो यह कार्य सही नहीं हो पाएगा, यह कार्य हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन पंक्तियों का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम कीजिए, एक पेंसिल लीजिए, कविता को पुनः पढ़िए, कठिन शब्दों के नीचे लाइन खींचिए और उन्हें बार बार पढ़ने का प्रयास करें। इस तरह आपको सारे शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो आइए अब आप अपने दूसरे पेज को खोलिए और वहां पर सुनो और लिखो दिया गया है, जो कि आपके कठिन शब्द हैं। तो आप उन कठिन शब्दों को देखिए, उन्हें बार बार पढ़िए और कठिन शब्द तथा शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो आइए अब हम मौखिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। कांटों में राह कौन बनाता है? कांटों में राह शूरवीर बनाते हैं, यानी कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वह मुसीबत में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। कांटा मतलब होता है मुसीबत। पर्वत के पांव किस प्रकार उखड़ जाते हैं, यानी जब मनुष्य निडर होकर कोई कार्य प्रारंभ करता है तब पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है का भाव स्पष्ट करो। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर हम कार्य पूरा ना होने के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो हमें कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इस कारण हमें किसी भी काम को बिना डरे पूरा करना चाहिए। कविता में प्रयुक्त मुहावरे की सूची बनाइए। हमारा पहला मुहावरा तो कविता का नाम ही है, कांटों में राह बनाना, पर्वत के पांव उखड़ना, पत्थर पानी बन जाना और मेहंदी में लाली होना। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब देखिए विपत्ति आने पर बहादुर लोग क्या करते हैं। विपत्ति आने पर बहादुर लोग बिना डरे काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पत्थर पानी कैसे बन जाता है? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि जब मनुष्य ताकत लगाकर किसी भी काम को पूरा करने का प्रयास करता है तो पत्थर जैसे कठिन से कठिन विघ्न भी पानी बन जाते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, मानव के भीतर गुण किस प्रकार छिपे होते हैं? जिस प्रकार मेहंदी की हरी पत्तियों में लाली छिपी होती है और बत्ती के बीच में प्रकाश छिपा होता है, उसी प्रकार मानव के भीतर गुण छिपे रहते हैं। देखिए रोशनी किसे नहीं प्राप्त होती है? जो कायर होते हैं, जो किसी काम को पूरा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रोशनी प्राप्त नहीं होती है। देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। कायर का दिल विपत्ति या संपत्ति देखकर घबराता है, तो हमारा उत्तर होगा विपत्ति। देखिए
दूसरा प्रश्न, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, करुणा, त्याग, प्रेम, प्रकृति प्रेम का सुंदर एवं बुरा चित्रण हुआ है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं में संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, करुणा, त्याग, प्रकृति प्रेम का सुंदर या बुरा चित्रण हुआ है। तो क्या होगा आंसर? सुंदर चित्रण हुआ है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हरि को हरि नाम आदि श्री रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण या अपूर्ण कृतियां हैं। कृतियां मतलब होता है रचनाएं, यानी कि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए मुसीबत में, बहादुर लोग रास्ता बना लेते हैं कांटों में भी, यदि हिम्मत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसके नीचे एक प्रश्न और दिया है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है तथा अपनी मुग्धा पुस्तक में इसे पूर्ण करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ समझ में आया होगा तथा आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार हाथों को धोते रहिए एवं पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।